नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो चूंकि अब हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं, हैदराबाद लेग का दूसरा दिन है। आज भी 3 मैच हैं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे ट्रिपल हेडर का दिन होता है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था और किया भी था, ये वीडियो भी इसी एंगल से आपको बताएगा कि इन टीम्स के अब प्लेऑफ में जाने के चांसेस कितने हैं। क्योंकि अब प्लेऑफ धीरे धीरे दिन घटते जा रहे हैं, प्लेऑफ का दिन नजदीक आता जा रहा है और ये 12 की 12 टीमें या 11 टीमें प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से कोशिश करेंगी वहां पहुंचने की। तो आज भी ट्रिपल हेडर है, 3 मुकाबले हैं। सबसे पहले यूपी के सामने जेपीपी हैं, यानी यूपी योद्धास के सामने जयपुर पिंक पैंथर्स। फिर मेजबान तेलुगु टाइटंस खेलेंगे यू मुंबा से और अंत में दबंग दिल्ली खेलेगी पटना पायरेट से। तो सबसे पहले वाले मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कृपया एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्रभु। बहुत ही यूजर फ्रेंडली और प्यारी ऐप है। जैसे आप लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना, वैसे ही आप यहां पे एक्सचेंज 22 पे अपने खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। उनको खरीदने का प्राइस है, उनको बेचने का प्राइस है। और आपको लगता है कि अगर खिलाड़ी खरीदने के प्राइस से ज्यादा आपको कमा के देगा तो खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको सेल प्राइस से कम मुनाफा कमा के देगा तो उसको बेच दीजिए, पर अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मुकाबले की बात करते हैं। यूपी योद्धास यानी प्रदीप नरवाल की टीम के सामने है राहुल चौधरी और अर्जुन देशवाल की जयपुर पिंक पैंथर्स। यूपी योद्धास पिछले 5 मैचेस से अनबीटन है। 2 मुकाबले टाई रहे, जबकि लगातार 3 मुकाबले आपने जीते हैं। प्लेऑफ का इनका सिनारियो क्या है? 14 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 45 पॉइंट जसवीर सिंह साहब की टीम ने कमाए हैं। यानी कि आपके 8 मैच बाकी हैं और 8 के 8 अगर आपने जीते तो 85 यानी कि 85 पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो वही अगर 65 को एक कट ऑफ माना जाए तो 45 पॉइंट आपके हैं, आपको 20 पॉइंट और चाहिए। यानी 4 मैच खेले तो यूपी क्वालिफाई कर सकती है। 5 अगर आपने जीत लिए तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 70 और फिर आप प्ले ऑफ लगभग यकीनी तौर पे खेलेंगे। 65 से भी हो सकता है क्वालिफाई कर जाएं, हो सकता है कि 70 से भी ना करें, क्योंकि कट ऑफ शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टीमें जीतेंगी, हारेंगी, मुकाबले टाई होंगे, तो उसके हिसाब से कट ऑफ का आंकड़ा भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन 70 तो बहुत सेफ है। अगर आपने 8 में से 5 मैचेस जीत लिए तो आप प्ले ऑफ में खुद को मान सकते हैं। तो यूपी के लिए जो क्वालिफिकेशन का मैं सिनारियो मानता हूं वो है पॉसिबल, बिल्कुल संभव है इनका आगे जाना। पिछला मुकाबला आपने दबंग दिल्ली से खेला था, खेला नहीं था, खिलवाड़ किया था। 50-31 से उनको हराया था और हमारे रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल ने 22 पॉइंट लिए थे। 5 मल्टी पॉइंट रेड की थी, पहली रेड में डुबकी लगाई थी। वो एक ऑल आउट वाली रेड की थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो कि मैंने उसी वीडियो में कहा था कि एक्स फैक्टर प्रदीप नरवाल हो सकते हैं। प्रभु ने, रेडिंग के प्रभु ने हमारी बात की लाज रख ली। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि प्रदीप नरवाल चले, फिर आपका डिफेंस भी चला, जिसमें गुरदीप, नितेश हैं या सुमित हैं, तीनों ने मिल के कुछ ना कुछ पॉइंट लिए। और जब आप जीतते हैं और प्रदीप इतना बड़ा काम करते हैं तो खराब बातों की ज्यादा अहमियत रहती नहीं है। बट कहने को है कि आपने 14 फेल टैकल किए। इस मामले को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। अब जीत के सूत्र देने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुरेंद्र गिल फिट हैं? क्या वो आज का मुकाबला खेलेंगे? अगर हां, तो क्या प्रदीप को पहले जितनी, दिल्ली के मैच जितनी 25 रेड मिलेंगी, या जब गिल आ जाएंगे तो दोनों 15-15, 17-17 रेड डिवाइड करेंगे? क्या ये होने वाला है? क्या अब मैनेजमेंट प्रदीप को ज्यादा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेगी कि आप फिर से 25 रेड कीजिए, सुरेंद्र गिल 10 रेड करेंगे, रोहित तोमर 5 रेड करेंगे, या बराबरी का बंटवारा होगा? हो सकता है कि प्रदीप को 15 रेड मिले और उसमें फिर से वो 20 पॉइंट मार जाएं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, वो उनके अंदर आ चुका है। तो ये एक सवाल है जिसका उत्तर ढूंढना बहुत ही ज्यादा रोचक है। आपके क्या विचार हैं? क्या अगर सुरेंद्र गिल लौटते हैं, जब भी लौटते हैं, आशा करें जल्दी लौटें, तो जब भी वो लौटे क्या प्रदीप को फिर से 20 प्लस रेड मिले, ना मिले? टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है, या प्रदीप बाय चांस अच्छी फॉर्म में ना हो तो सुरेंद्र ज्यादा रेड करें? अपने विचार बताइए, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। तो जीत का सूत्र सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको 4-3 में खेलना है। 4 डिफेंडर, 3 रेडर और 2 लेफ्टी तो होने चाहिए। अगर सुरेंद्र गिल आते हैं तो वो राइटी हो गए, प्रदीप के साथ आप रोहित ले लें, नितिन तोमर ले लें, 2 लेफ्ट के रेडर हों, क्योंकि जयपुर का जो राइट साइड वाला डिफेंस है वहां आपको दरारें मिलेंगी। और नितिन तोमर से याद आया यार, पिछले मैच में नितिन तोमर 1 रेड के लिए आए थे, मतलब रेड की भी नहीं, आए,
कोर्ट में आए, अपना चेहरा दिखाया, फोटो क्लिक करवाई और बाहर चले गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो फिट हैं, और अगर फिट हैं तो मुझे लगता है कि ये सही समय है नितिन तोमर को थोड़ा गेम टाइम देने का, क्योंकि उनके अनुभव का आपको आगे आने वाले कड़े मुकाबलों में बेनिफिट मिलेगा। जीत का दूसरा सूत्र यह है कि आपकी रेडिंग हो अग्रेसिव, यानी कि आपने सेफ नहीं खेलना है, चाहे प्रदीप हो, चाहे नितिन हो, रोहित हो, यार छोड़िए, प्रदीप हैं तो प्रदीप को खुली छूट मिले, वो खुद कैप्टन हैं, ज्यादा रेड करें, क्योंकि जयपुर पिंक पैंथर्स का जो डिफेंस है, अगर आपने उसको एक बार तोड़ा राइट साइड के डिफेंस को, तो लेफ्ट के डिफेंस को दिक्कत आएगी फिर टीम संभालने में। और प्रदीप के पास मोमेंटम है, उसका फायदा उठाइए। एक्स फैक्टर, वाई और जेड फैक्टर प्रदीप नरवाल रहेंगे, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं, क्योंकि प्रदीप को जो काम हमने 3 साल पहले करते देखा था वो अब देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रदीप उसी मोमेंटम के घोड़े पे सवार होकर आगे जाएंगे। आगे कौन है? आगे हैं जयपुर पिंक पैंथर्स। पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 1 हारे हैं। सीजन में 14 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 48 पॉइंट आपके पास ऑलरेडी हैं। 8 मैच आपने अभी और खेलने हैं, और 8 का मतलब हुआ 40, यानी ये टीम मैक्सिमम 88 पॉइंट तक पहुंच सकती है। 48 आपके पास हैं, 4 मैच अगर आपने और जीत लिए तो हो जाएंगे 68, यानी 8 में से आपको आधे मैच, 4 मैच जीतने हैं और आप प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। वेल डन जयपुर पिंक पैंथर्स, आपका प्लेऑफ में जाना है इजी, आसान है। कुछ बहुत बड़ी गलती ना हो जाए तो अलग बात है, वरना जयपुर का प्लेऑफ में जाना मुझे आसान लग रहा है। और आसान इसलिए भी है क्योंकि पिछले मैच में आपने जैसे यू मुंबा को धोया है 32-22, और यू मुंबा खराब टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, उनके डिफेंस को आपने हिलाया। सबसे अच्छा काम क्या हुआ? अर्जुन रेडिंग के नए सुपरस्टार फिर से चले, 10वां सुपर 10 आपने लगाया और डिफेंडर्स का आपको सपोर्ट मिला। सबसे अच्छी बात, राइट कॉर्नर साहुल कुमार चले, लेफ्ट कॉर्नर अंकुश लगातार चल रहे हैं, सुनील ने फिर से 3 पॉइंट लिए। तो कुल मिला के टीम का प्रदर्शन बड़ा संतोषजनक रहा। एक ही बात जो ज्यादा अच्छी नहीं थी वो थी कि राहुल चौधरी, जिन्होंने 2 मैच पहले दिल्ली के खिलाफ अच्छा सुपर 10 लगाया था, इस मैच में उसको जारी नहीं रख पाए, 1 पॉइंट आपको मिला। जीत के सूत्र 3 हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। सबसे पहले मेरी फेवरेट फॉर्मेशन पे खेलिए, 5-2 पे। मेरी नहीं, बहुत सारे कोचेस की फेवरेट फॉर्मेशन है, मैं तो उनको देख के बस थोड़ा सा चीजें बता दिया करता हूं, लेकिन 5-2 वाकई में मेरी फेवरेट फॉर्मेशन है, क्योंकि 5 डिफेंडर के साथ 2 रेडर, और अगर 2 रेडर आपको मैच नहीं जितवा सकते तो शायद 3 भी ना जितवा पाए। और 5 डिफेंडर इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि सामने रेडिंग के प्रभु अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। तो प्रदीप को रोकने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी हो, या तो आप फिर से 2 लेफ्ट कवर लेके आए, अभिषेक केएस और रेजा मीर बघेरी, या आप राइट में 2 प्लेयर उतारें राइट कॉर्नर पे, एक में साहुल, एक में लकी। क्या आपको लगता है कि प्रदीप नरवाल को राइट से आप टैकल करना चाहते हैं या लेफ्ट की चेन से टैकल करना चाहते हैं? वो संजीव बालियान साहब बेहतर जानते हैं, पर मेरा मत है कि 5 डिफेंडर आपको उतारने चाहिए। सूत्र नंबर 2, राहुल और अर्जुन की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी वो 2 की फॉर्मेशन में खेले, राहुल करें लेफ्ट से रेड, अर्जुन करे राइट से रेड। एक तो आप दोनों तरफ के डिफेंस को परेशान कर पाएंगे, और दूसरा यूपी के कवर्स और कॉर्नर्स पिछले मैच में अच्छा खेले, लेकिन इस टीम की डिफेंस में निरंतरता का अभाव है। तो 2 रेडर जब अलग अलग साइड से रेड करेंगे तो आप थोड़ा सा उनको परेशान कर सकते हैं। जीत का सूत्र मुझे लगता है रहेगा आपके लेफ्ट कवर ईरान वाले रेजा मीर बघेरी के हाथ में, क्योंकि प्रदीप अच्छे लेफ्ट कवर के सामने कई बार परेशान होते हैं, और रेजा मीर बघेरी ने 2-3 मैचेस में अच्छी फॉर्म दिखाई है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, जो होने वाला है तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा के बीच में। एक सबसे बड़ा कनेक्शन याद आता है कि अभिषेक सिंह और सिद्धार्थ देसाई दोनों ने अपना करियर यू मुंबा में शुरू किया था, दोनों अब तेलुगु टाइटंस में हैं, और तेलुगु टाइटंस अच्छा नहीं कर रहे हैं यार। इस सीजन में 15 मैच खेले हैं, 1 जीता है, और सिर्फ 9 पॉइंट हैं बाहुबली की टीम के पास। 7 मैच आपके बाकी हैं, 7 जीत जाइए, सबसे पहले तो जीतें, और अगर जीत भी गए तो आप पहुंचेंगे 44 पर, 44 पर, और 44 पॉइंट लेके इतनी टफ लीग में आप अगर प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं प्रभु, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो प्लेऑफ में जाने के जो आसार हैं, चांसेस हैं, एक्सट्रीमली टफ वाली कैटेगरी में मैं मान रहा हूं। मैथमेटिकली अभी भी उनके आसार हैं, तो मैं इम्पॉसिबल में उनको नहीं रख रहा, क्योंकि खेल है, यहां चमत्कार हमेशा होते हैं, और सिद्धार्थ देसाई की टीम को चमत्कार की ही जरूरत है। पिछला मैच जो खेल के आए, अभी कल ही मुकाबला हुआ था बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, 36-28 से आपने हारा। अच्छी 1-2 बातें उस मुकाबले में हुई। सिद्धार्थ फिर से चले, 8 पॉइंट लिए,
हालांकि बाहुबली का 8 पॉइंट लेना अच्छी के कैटेगरी में माना जाए या खराब की कैटेगरी में माना जाए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि उनसे 15-16 पॉइंट देखने की आशा है। पर जो एक्चुअल में अच्छी चीज हुई वो ये कि अभिषेक सिंह फॉर्म में आए, 9 रेड पॉइंट आपने लिए, और साथ में परवेश भैंसवाल इस सीजन का कितना 5वां हाई फाइव मारा उन्होंने, 5 रेड टैकल पॉइंट उन्होंने लिए। अच्छी चीज क्या नहीं हुई, परवेश के अतिरिक्त बाकी डिफेंस तितर बितर हो गया। कुल मिला के 17 फेल टैकल हुए, और जो टैकल सक्सेस रेट थी प्रभु 29%, यानी कि 1/3 भी नहीं, पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते। और इस मैच में टीम खेली थी 5-2 की फॉर्मेशन से, मेरी फेवरेट फॉर्मेशन से। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में, जहां तक मुझे याद है, मैंने कहा था कि टीम को 4-3 खेलना चाहिए, 3 फिट रेडर खिलाने चाहिए, क्योंकि एक ही रेडर फॉर्म में है बाहुबली, और अगर 2 रेडर ऐसे हों जो जिसमें से एक रेडर अच्छी फॉर्म में ना हो, तो आपको एक वैरायटी चाहिए, वो नहीं हुई। क्या आगे कर पाएंगे? अगला मैच आपका यू मुंबा से है, और यू मुंबा की सबसे बड़ी मजबूती आती है उनकी डिफेंस में। तो जीत का सबसे पहला सूत्र है तेलुगु टाइटंस के लिए कि आपको 4-3 की फॉर्मेशन से खेलना है, क्योंकि मुंबा खेलेगी 5 डिफेंडर से, मान के चलिए 5 नहीं तो 4 तो होंगे ही, साथ में एक आशीष, तो 5 या 6 डिफेंडर यू मुंबा के पास होंगे, और आपको 3 रेडर चाहिए, बाहुबली हो, अभिषेक हो, साथ में आदर्श टी को शामिल कीजिए। नंबर 2, मुझे लगता है कि बाहुबली और अभिषेक को ज्यादा रेड करनी पड़ेंगी, क्योंकि यू मुंबा के डिफेंस में ठीक है, कॉम्बिनेशन है, आशीष सरप्राइज अटैक करते हैं, बट उनके कवर्स को भी, कॉर्नर्स को भी डाइव लगाने की और एडवांस टैकल करने की एक अच्छी आदत है। अच्छी इसलिए क्योंकि उनके अंदर कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। अभिषेक सिंह, सिद्धार्थ देसाई दोनों लंबे रेडर हैं। अब यू मुंबा एडवांस टैकल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक उनका एडवांस टैकल फेल कर दिया तो आप 2-3 पॉइंट ला सकते हैं, और एक बार अगर आपने किसी डिफेंस को तोड़ा तो कुछ नहीं कह सकते, वो डिफेंस बिखर भी सकती है। तीसरा जो सूत्र है वो आता है आपके डिफेंडर्स के हाथों में, राइट कॉर्नर अंकित और लेफ्ट कवर परवेश भैंसवाल। परवेश अच्छी फॉर्म में है, अंकित को थोड़ा और बेहतर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुंबा के मेन रेडर लेफ्ट से आएंगे, गुमान सिंह हो या जय भगवान हो या हैदर अली इकरामी हो। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि इस मुकाबले में रह सकते हैं बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। एक तो आप अच्छी फॉर्म में हैं, दूसरा आपके पास कॉन्फिडेंस है, तीसरा आप उस यू मुंबा के खिलाफ खेल रहे हैं जिसके साथ आपने अपना करियर शुरू किया था। अब बात करते हैं इनकी विरोधी टीम यू मुंबा की। 14 मैचेस खेले हैं, 8 मैच जीते हैं, 43 पॉइंट हैं, यानी आपके पास 8 मैच बाकी हैं, मैक्सिमम आप 83 पे जा सकते हैं। 8 मैच जीते तो 40 पॉइंट हो जाएंगे, 83 जीतने आपको हैं 5 मैच। 8 में से 5 मैच अगर आपने जीत लिए तो आपके 68 पॉइंट बन जाते हैं, और 68 के साथ बिल्कुल आप प्लेऑफ खेलेंगे। तो यू मुंबा का प्लेऑफ जाना पॉसिबल, यानी संभव है। आसान मुश्किल 1-2 मैचेस के बाद पता चलेगा। पिछला मैच आपने यू मुंबा ने जयपुर पिंक पैंथर से खेला और हारे, 10 पॉइंट के बड़े मार्जिन से हारे। अच्छी बात क्या हुई उनके लिए कि उनका डिफेंस चला। आशीष रेडिंग में कम चले, डिफेंस में 3 पॉइंट लिए। रिंकू जो आपके राइट कॉर्नर हैं 3 पॉइंट लिए। किरण मगर जो आपके लिए लेफ्ट राइट दोनों में खेलते हैं 3 पॉइंट लिए। हरिंदर सिंह ने 2 पॉइंट लिए। रेडर नहीं चले, पूरे की पूरी रेडिंग यूनिट टीम मिला के सिर्फ 9 पॉइंट लिए। देखिए 5-2 की फॉर्मेशन है अच्छी, लेकिन आशीष डिफेंस के साथ साथ रेड करनी भी जरूरी है मेरे भाई। अकेले गुमान आपको अगर तो 20-25 पॉइंट लाके दें तो ठीक, एक रेडर अगर 7-8 पॉइंट लाता है और दूसरा रेडर रेडिंग में कम योगदान देता है तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि बल्क में आपको पॉइंट रेडर ही दिलवाते हैं। डिफेंस अगर आपको 30 पॉइंट 25 पॉइंट दिलवाए तो ये 1 इन अ सीजन वाली बात होती है। तो 5-2 की फॉर्मेशन तब तक ठीक है मित्र, जब तक आपके दोनों रेडर चलें। तो इस बात का ध्यान कोच साहब को रखना पड़ेगा। जीत के सूत्र क्या रहने वाले हैं इस मुकाबले में? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 5-2 से आपको 4-3 की फॉर्मेशन में आना चाहिए। उसका कारण यह है कि आशीष अब सरप्राइज अटैक जो करने लगे हैं, उनको आप एक डिफेंडिंग ऑलराउंडर मान के चलिए। दूसरी बड़ी बात, तेलुगु टाइटंस के परवेश भैंसवाल और विशाल भारद्वाज दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा रेडर चाहिए। आप जय भगवान खिलाइए, आप हैदर अली इकरामी खिलाइए, ये कोच साहब की अपनी नीति पे मुनस्सर करता है। दूसरी बड़ी बात, आपको सिद्धार्थ देसाई को रोकना है, क्योंकि सिद्धार्थ देसाई बहुत बड़ा XYZ फैक्टर हैं और उन पे करने हैं डीप अटैक। थोड़ा सा जब वो अंदर आए, अगर आप उनके एंकल पे मजबूत ग्रिप बना सकते हैं, किरण मगर या लेफ्ट कॉर्नर मोहित या राइट कॉर्नर रिंकू, तो बहुत बढ़िया, टीम का सपोर्ट आए। या अगर कोई डाइव लगा सके रिंकू जैसा खिलाड़ी तो सोने पे सुहागा है, पर फिर लेफ्ट से हरिंदर और सुरिंदर की चेन आनी चाहिए, या कोई भी उनके साथ अगर खेलें।
एक्स फैक्टर मुझे लगता है फिर से आशीष रहेंगे। जो सरप्राइज अटैक वो करते हैं, अभिषेक बहुत स्पीडी रेडर हैं, उन पे जब वो निकलेंगे राइट इन से या लेफ्ट इन से बाहुबली के ऊपर, वो देखने में बड़ा मजा आता है। अब बात करते हैं तीसरे मुकाबले की। दबंग दिल्ली के सामने है पटना पायरेट्स। अरे, पिछले सीजन का फाइनल, लेकिन इस बार जो डिफेंडिंग चैंपियन है उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है प्रभु। आपने पहले पांचों के पांचों मैच जीते, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद जो 9 मैच खेले उसमें से एक जीता। 14 मुकाबले खेले हैं, उसमें से एक आपको जीत मिली है। पॉइंट है सिर्फ 35। तो बचे आपके पास 8 मैच, यानी अभी भी आप 75 पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपने जीत लिए 6 मैच तो आपके हो जाएंगे 65। लगभग लगभग आप प्लेऑफ में पहुंच गए। लेकिन श्योरिटी, गारंटी जो है आपको जो पहुंचाएगी वो है 7 मैच का जीतना। तो 7 मैचेस दिल्ली जीतेगी तो प्लेऑफ में खुद को यकीनी तौर पे मान सकती है, क्योंकि 65 का आंकड़ा पिछली बार कम पड़ गया था। पिछली बार 66 पॉइंट लगे थे। तो दिल्ली का प्लेऑफ में जाना है टफ बट पॉसिबल। बहुत मुश्किल है, टफ भी नहीं, वेरी टफ बट पॉसिबल। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको एक अच्छा चांस दे रहे हैं। पिछले मैच में क्या हुआ, आप यूपी से 50-31 से हारे। बड़ी दुखदाई हार थी। डिफेंस जिस तरह से टूटा है, आई एम श्योर के हुड्डा साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपनी टीम के डिफेंस को दोबारा से मोटिवेट करना, पर वो करते हैं। वो कमाल के मोटिवेटर हैं। मैं इस पे दोबारा से आऊंगा। अच्छी बात उस मैच में ये हुई कि विजय मलिक, जिन्होंने इस सीजन में लगातार दूसरा मैच खेला, लगातार दूसरा सुपर 10 लगाया। उनकी जो फिटनेस खराब थी शुरू में, उससे उनकी फॉर्म पे असर नहीं पड़ा। वेल डन विजय मलिक। नवीन कुमार नॉट टू बैड, 8 रेड पॉइंट लिए, पर नवीन से आप 15 से कम की उम्मीद नहीं करते। और 8 रेड पॉइंट लेने के लिए नवीन 5 बार आउट भी हुए, ये अच्छी बात नहीं थी। एक और अच्छी बात डिफेंस में रही। सिर्फ आपके लेफ्ट कॉर्नर संदीप ढुल ने एक बार जब प्रदीप को सुपर टैकल किया था, टोटल 3 पॉइंट लिए। उसके अलावा दिल्ली के लिए ये मैच स्पेशली डिफेंस के लिए प्रभु भूलने वाला मैच था। खराब बात यही थी कि 6 टैकल पॉइंट, पूरे मैच में सिर्फ 6 टैकल पॉइंट्स आपको मिले, और उसमें से भी 4 तो प्रदीप को आउट करके मिले थे, 4 या 5, यानी डिफेंस नहीं चली। और 30 फेल टैकल करके आप नहीं जीत सकते दबंग दिल्ली। आपके रेडर मान लीजिए आपको 30 पॉइंट भी दिलवा दें, लेकिन अगर आप 30 फेल टैकल करेंगे तो वो सारी लीड चली जाएगी। ये एक दिक्कत की बात है। और सामने हैं आपके पटना पायरेट्स, पिछली बार के आपके फाइनल के विरोधी, और वो बढ़िया फॉर्म में है। तो उनको रोकने के लिए क्या करेंगे? जीत के सूत्र क्या है? 3 हैं। मेरी फेवरेट फॉर्मेशन में आ जाइए प्लीज, 5-2 में आ जाइए, क्योंकि जब किसी टीम का डिफेंस दरकता है तो उसको डिफेंस को एक और मजबूती देनी पड़ेगी, एक और ईंट वहां दीवार में लगानी पड़ेगी। ये काम यू मुंबा ने किया, ये काम जयपुर ने किया, ये काम हरियाणा स्टीलर्स ने किया, गुजरात भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर 4 डिफेंडर हैं, एक और अनुभवी खिलाड़ी आए तो टीम को थोड़ी मजबूती मिलती है। और मेरा मानना है कि अमित हुड्डा को ले आए। राइट कॉर्नर में कृष्ण ढुल, अमित हुड्डा दोनों रहेंगे तो एक चेन भी बनी रहेगी और टीम को थोड़ा हौसला मिलेगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि पटना के एक रेडर को चुन लीजिए, या सचिन तंवर या रोहित कुलिया, क्योंकि पटना भी 5-2 से खेलती है। और 2 रेडर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 20 पॉइंट 25 पॉइंट लाए। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। दोनों 10, 12, 15 पॉइंट वाले रेडर हैं। तो अगर एक रेडर नहीं चला तो दूसरा रेडर जो है वो अकेले दम पे मैच नहीं जितवा पाएगा। और डिफेंडर देख लेते हैं कि इस रेडर का फुटवर्क आज अच्छा नहीं है, यानी आज ये थोड़ा सा शेकी है। सचिन हो, रोहित हो, एक रेडर चुनिए, उस पे अटैक कीजिए, कॉम्बिनेशन टैकल कीजिए, उसको लगातार बाहर बैठाइए ताकि विरोधी टीम रेड में पॉइंट ना जुटा पाए। तीसरा काम आपने ये करना है कि नवीन और विजय अपनी अपनी मजबूती पे खेलें। नवीन की मजबूती क्या है? वो जितनी स्पीड से बोनस करते हैं, और ये बात खुद प्रदीप नरवाल बोल चुके हैं कि नवीन की बोनस करने की स्पीड उनको भी चाहिए। तो नवीन अपनी मजबूती पे खेलिए, भूल जाइए टच पॉइंट, भूल जाइए बाकी सारी बातें। नवीन अपनी मजबूती पे खेलें। विजय मलिक जो लेफ्ट से रेड करते हैं वो अपनी मजबूती पे खेलें, और विजय का टारगेट हो विरोधी टीम का लेफ्ट डिफेंस, जहां पे मोनू होंगे, जहां पे लेफ्ट कॉर्नर पे शादलू होंगे। तो विजय अपनी मजबूती पे खेलें, यानी कि रनिंग हैंड टच करके फुर्ती से एस्केप करें, नवीन बोनस लेके आए। धीरे धीरे ईंट दर ईंट अपनी टीम की इमारत को दोबारा मजबूत बनाइए। अभी भी सब कुछ खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि एक्स फैक्टर आपके कोच हैं के हुड्डा। जी हां, इस बार कोई खिलाड़ी नहीं, इस बार के हुड्डा टीम के एक्स फैक्टर हैं। क्योंकि के हुड्डा वो कोच हैं जो दिल्ली को पहली बार प्लेऑफ में लेके गए, पहली बार फाइनल में लेके गए, पहली बार विजेता बनवाया। तो अगर आप पहले कर सकते हैं हुड्डा साहब, तो आप आज भी कर सकते हैं। और हुड्डा साहब को हम सब जानते हैं, टीवी पे देखा है, बाहर हमने मुलाकातें उनसे की हैं। कमाल के मोटिवेटर हैं।
वो मेरी तरह घनघोर आशावादी हैं, कभी हौसला नहीं छोड़ते। तो क्या हुड्डा साहब टीम को मोटिवेट करके आज वापस जीत के रास्ते पे ला पाएंगे? उम्मीद करते हैं। पर जीत के रास्ते में सामने जो रोड़ा है उसका नाम है पटना पायरेट्स। आसान होने नहीं वाला दबंग दिल्ली के लिए। पटना पायरेट्स ने 14 मैच खेले हैं, दिल्ली जितने ही 6 मैचेस जीते हैं, पर उनके पॉइंट ज्यादा हैं 41, क्योंकि वो टाई भी खेले हैं, वो कम मार्जिन से भी हारे हैं। मैच बाकी हैं पटना के 8, मैक्सिमम पहुंच सकते हैं 81 तक, यानी कि आप टॉप 3 फिनिश कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन रियलिस्टिक क्या है? 5 मैच जीतिए और आपके पॉइंट हो जाएंगे 66, यानी पिछले वाला आंकड़ा आप पार कर लेंगे। तो कम से कम 5 मैचेस जीतने हैं और इनका प्लेऑफ में जाना है पॉसिबल, बिल्कुल संभव है। 8 में से 5 मैच जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, और टीम ने पिछले 5 जो मैच खेले हैं उसमें से 1 ही हारा है। 3 जीते, 1 मुकाबला इनका टाई रहा, और टाई रहा पिछला मैच तमिल तलाइवास के खिलाफ 33-33 का टाई था। उसमें अच्छा क्या हुआ? सचिन तंवर फिर से कमाल किया, सीजन का 5वां सुपर 10 लगाया। साथ में आपके पार्टनर रोहित गुलिया जब से फिट होके वापस टीम में आए हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं। 9 रेड पॉइंट रोहित ने लिए। मोनू, छुपे हुए हीरे, सरप्राइज अटैक करने वाले डिफेंडर, 2 टैकल पॉइंट उन्होंने लिए, सुपर टैकल किया था। और शादलू, पटना के शादीलाल, लेफ्ट कॉर्नर, आपने 4 पॉइंट लिए। ये बड़ी अच्छी बातें हुई। खराब ये रहा कि आपके दूसरे जो डिफेंडर हैं, राइट कॉर्नर, चाहे सुनील हो या आपके लेफ्ट कवर मनीष हो, दोनों को शून्य मिला। ये एक लगातार दिक्कत है पटना के लिए। तो दिल्ली के जो लेफ्ट रेडर हैं, विजय क्या फायदा उठा पाएंगे? जीत के सूत्र क्या हैं? पटना 5-2 रॉक्स। पटना ने जितनी खूबसूरती से 5-2 फॉर्मेशन का फायदा उठाया है, लगातार इसी फॉर्मेशन पे खेले हैं और ये कॉम्बिनेशन अब सेट हो चुका है। तो रवि शेट्टी साहब, वेल डन। और चूंकि सामने विजय और नवीन 2 रेडर्स को आपने रोकना है, तो 5 डिफेंडर चाहिए। मोनू यदा कदा रेड भी कर सकते हैं। दूसरी बात फिर से डिफेंस में आती है, जिसमें मोहम्मद रेजा शादलू को अतिरिक्त रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि नीरज की फॉर्म नरम गरम है। कैप्टन भले नीरज हो, लेकिन टीम की डिफेंस शादलू के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे पुनेरी पल्टन की डिफेंस फजल के इर्द गिर्द घूमती है। अब चाहे सामने से नवीन आए बोनस करने के लिए, उनका बोनस शादलू के नीचे से होगा, चाहे उधर से विजय आए, हो सकता है विजय शादलू की तरफ ना आए, तो शादलू जरा चढ़ के खेलें, यानी कि जो आपके लेफ्ट कवर मनीष में कमजोरी है, उसको शादलू अग्रेशन के साथ पूरा करें। तो कुल मिला के डिफेंस में शादलू का रोल सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है। तीसरा काम आपने ये करना है जो कि मोनू है। शादलू के साथ ये शादलू खड़े होंगे, यहां मोनू खड़े होंगे, और यहां मोनू हैं तो यहां होंगे लेफ्ट कवर मनीष, यानी मोनू छुपे होते हैं, जैसे बुल्स के नीरज नरवाल छुप के खड़े होते हैं। इधर से आएंगे विजय मलिक, हो सकता है कि वो कवर तक आए, उसके आगे शादलू के डर से ना जाएं। तो विजय अगर यहां है, यहां मनीष हैं, मनीष पीछे, मोनू का सरप्राइज अटैक बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये मोनू हुए, नीरज नरवाल हुए, अजिंक्य पवार हुए, और भी 3-4 खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं एज अ सरप्राइज अटैकर इन डिफेंस, जो यदा कदा रेड भी करते हैं। ये है जीत के सूत्र पटना पायरेट्स के लिए। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि शादलू होंगे, क्योंकि दिल्ली की मजबूती है उनके रेडर, और उनके रेडर्स को रोकने का काम करना है शादलू ने। अगर काम हो गया तो टीम को जीत मिल सकती है। और आप लोगों को प्रभु मजा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे आपने कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं। अब पहला मैच चूंकि यूपी योद्धास और जयपुर पिंक पैंथर्स का है, प्रदीप नरवाल, रेडिंग के प्रभु आपके पास होने चाहिए। यूपी में सुमित को ले लीजिए, लेफ्ट कॉर्नर अच्छी फॉर्म में है। जयपुर पिंक पैंथर्स में अर्जुन देशवाल जरूर आपकी टीम में होने चाहिए, और एक खिलाड़ी आप ले लीजिए लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी, जो मुझे लगता है कि अच्छा खेल सकते हैं। दबंग दिल्ली के लिए विजय मलिक और नवीन कुमार, इनकी जोड़ी आपके पास होनी चाहिए। पटना में रोहित गुलिया, सचिन तंवर और मोनू, जो थर्ड आपके रेडर भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं, डिफेंस में भी अच्छा काम करते हैं। तेलुगु टाइटंस आप ले लीजिए बाहुबली को 100%, आप ले लीजिए अभिषेक सिंह को 100%, और प्रवेश भैंसवाल, क्योंकि मुंबा के पास लेफ्ट रेडर 2 खेल सकते हैं। मुंबा के लिए गुमान सिंह जरूर आपकी टीम में होने चाहिए, आशीष जरूर आपकी टीम में होने चाहिए। और एक चीज और बड़ी जरूरी है, कि जो कमेंट्स के तौर पे आप प्यार बरसाते हैं प्रभु, ये लगातार चलता रहता है, तो बड़ी हौसला अफजाई होती है, बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।